एक बार की बात है। एक किसान रहता था जिसके पास कई मुर्गियां और कल हंस के साथ एक खेत था। मुर्गी और हंस कई अंडे देते थे। वो अंडे बेचता था और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। किसान एक हंस भी था, लेकिन हंस अंडे नहीं देगा। यह बहुत खाएगा और मोटा हो जाएगा। किसान को नहीं पता था कि क्या करना है। किसान अंडे लेने के लिए हंस के घोंसले का दौरा किया। किसान ने कुछ आश्चर्यजनक पाया। हंस ने एक पीला अंडा दिया था। एक पीला अंडा? नहीं, यह एक सुनहरा अंडा है। वाह, मैं सोने का अंडा बेचूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा। हंस ने खुशी खुशी सोने के अंडे रोज दिए और किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन सुनहरे अंडों को बेचकर किसान धीरे धीरे अमीर होता गया। हा हा हा, मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ जो हर रोज सोने के अंडे देने वाली हंस है। अब मेरे पास सब कुछ है। हा हा हा। जल्द ही किसान ने अपने लिए एक आलीशान हवेली खरीदी थी। उसने हवेली को टीवी, अलमारी, फर्नीचर और ऐसी ही अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान अमीर होता गया और अमीर, उसका लालच बिना किसी सीमा के बढ़ता गया। अब वो सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देखता है। हम यहाँ सबसे अमीर आदमी बनना कितना अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए एक दिन में सोने का अंडा मुझे सबसे अमीर बनने में मदद नहीं करेगा। मुझे चाहिए हंस के सारे सुनहरे अंडे एक साथ हथियाने के लिए। किसान यह सोचकर बहुत लालची हो गया था कि वह सारे सोने के अंडों को अपने पास रखकर कितनी जल्दी कमा लेगा। वह सही या गलत में फर्क नहीं कर पाता था। किसान ने हंस को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। आखिर वो गहरी नींद में सो गया था। अमीर आदमी बनने का सपना देख रहा था। अगले दिन जैसे ही वह उठा, किसान हंस के घोंसले में भाग गया। आज मेरे सारे सपने सच होंगे। किसान ने बिना समय बर्बाद किए सोने के अंडे देने वाली हंस को नुकसान पहुंचाया। धत्तेरे की, अब हंस के पेट में कुछ भी नहीं है। अपने लालच के कारण मैंने अपने प्रिय और वफादार हंस को मूर्खता से नुकसान पहुंचाया है, जिसने मुझे सारी समृद्धि और आराम दिया है। किसान बहुत दुखी था क्योंकि उसके लालच ने उसे सोने के अंडे देने वाली उसकी प्यारी हंस की कीमत चुकानी पड़ी थी। दो भाई रहता था। वह दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। बड़ा भाई बहुत ही मतलबी था। उसने अपने छोटे भाई की खाना खा लेता था। छोटे भाई बाजार से कपड़ा खरीदा था और बड़े भाई ने उसकी नया कपड़ा पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए। जंगल में वह लकड़ियां काट रही थी, तब उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। उस पेड़ को काटने के लिए पेड़ के पास जाकर पेड़ कहने लगा। तब पेड़ उसे कहा, कृपया आप मेरी शाखाओं को ना काटे। अगर आप मुझे मेरी जान बख्श दोगी तो मैं तुम्हें सोने की एप्पल दूंगा। वह सहमत था, लेकिन पेड़ ने उसे जो एप्पल दिया उससे वह निराश थी। उसे लालच काबू करी थी। उसने पेड़ को धमकी दी, अगर उसे और एप्पल नहीं देगा तो वह पूरा पेड़ को अभी काट डालेगा। जादुई पेड़ बड़े भाई सैकड़ों और सैकड़ों छोटी सुइयों पर बौछार करने लगा। बड़े भाई दर्द की मारे मिट्टी पर गिर पड़ा। छोटे भाई बहुत चिंतित था। उसने अपनी बड़े भाई को ढूंढने के लिए जंगल में गया। बड़े भाई को उसी पेड़ के पास मिट्टी में पड़ा पाया। छोटे भाई ने बड़ा भाई के जान बचाया। तब बड़ा भाई ने हाथ जोड़कर पेड़ से माफी मांगा और बेहतर होने के वादा किया। पेड़ बड़ा भाई के दिल में बदलाव देखा। उन्हें बहुत सोने के एप्पल। Жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, протрит, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные। एक बार की बात है, दो दोस्त एक साथ रेगिस्तान से गुजर रहा था। जाते जाते रास्ते में दोनों के बीच एक बात को लेकर बहस हुआ। उस बात को लेकर एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरी दोस्त की गालों पे जोर से थप्पड़ मारा। जो मार खाया उसने बहुत ही गुस्सा किया। उसकी गलों पे चोट लगी थी। उसने बिना कुछ कहे रेत पैर लिखा, आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर दोनों दोस्त रेगिस्तान में चलना शुरू किया। तब तक चलता रहा जब तक दोनों को रेगिस्तान में पानी नहीं मिलती। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक नखलिस्तान देखा। फिर दोनों नहाने की फैसला किया। दोनों दोस्त जाकर पानी में नहाने लगी। थोड़ी देर बाद जो थप्पड़ खाया वह पानी में फंस गया और डूबने लगा। तब दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया। उसने नखलिस्तान से बाहर आकर एक पत्थर पैर लिखा, आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त ने मेरा जान बचाया।
जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था वह दूसरी दोस्त को पूछा, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के बाद तुमने रेत पे लिखा, और जब मैं तुम्हें पानी में से डूबता हुए बचाया तो तुम क्यों एक पत्थर पर लिखा? दूसरी दोस्त ने जवाब दिया, जब तुम हमें चोट पहुंचाए तब मैं रेत पैर लिखा था, क्योंकि अगर जोर से हवा आई तो लिखा मिट जाएगा। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा किया तो तब हम पत्थर पैर लिखा, क्योंकि पत्थर में लिख को कोई भी हवा मिटा नहीं सकता। एक बार एक गांव में एक नमक व्यापारी रहता था। वह रोज शहर से नमक लाकर गांव में बेचता था। नमक व्यापारी के एक गधा था। नमक व्यापारी ने गधा के पीठ पैर चढ़कर नमक शहर से लेकर आता था। उसे रास्ते में एक नदी पार करना पड़ती थी। एक दिन गधा अचानक नदी में गिर गया और उसी के साथ नमक की थाली भी गिर गई थी। गिरते ही सारा नमक पानी में घुल गई और नमक की थाली बहुत हल्का हो गई। थाली हल्का होने से गधा बहुत खुश हुआ। फिर गधा ने रोज एक चलना शुरू कर दिया। अगले दिन भी गधा नदी में गिर जाते हैं, सब नमक नदी में घुल जाते हैं। नमक व्यापारी को गधा के चाल समझ में आ गई थी। उसने गधा को सबक सिखाने के लिए निर्णय लिया। अगले दिन गधा के पीठ पैर एक कपास की थाली लेकर जाएगा। अगले दिन गधा ने फिर से वही चाल चली। गधा को उम्मीद था थाली पानी में गिरते ही हल्का हो जाएगा, इसलिए वह जानबूझकर पानी में गिर गई। लेकिन भीगे हुए कपास बहुत ही भारी हो गई थी। फिर गधा को उसे सामना करना पड़ा। गधा ने सबक सीख लिया। तब से यह चाल गधा ने और कभी नहीं चली। उस दिन से नमक व्यापारी भी बहुत खुश थी। Special secret recipe for Fina Hadi. This is the most delicious dish what you have ever tasted. Such a delicate aroma, such exquisite taste. It will melt your mouth. Are you ready? Into a pot of boiling water, put 2 carrots, 2 onions, a string bean, a paprika, 2 eggs, a pinch of parsley, a dash of pepper, and the last and the most important. Hey, wait a minute! एक बार एक गांव में एक नमक व्यापारी रहता था। वह रोज शहर से नमक लाकर गांव में बेचता था। नमक व्यापारी के एक गधा था। नमक व्यापारी ने गधा के पीठ पैर चढ़कर नमक शहर से लेकर आता था। उसे रास्ते में एक नदी पार करना पड़ती थी। एक दिन गधा अचानक नदी में गिर गया और उसी के साथ नमक की थाली भी गिर गई थी। गिरते ही सारा नमक पानी में घुल गई और नमक की थाली बहुत हल्का हो गई। थाली हल्का होने से गधा बहुत खुश हुआ। फिर गधा ने रोज एक चलना शुरू कर दिया। अगले दिन भी गधा नदी में गिर जाते हैं, सब नमक नदी में घुल जाते हैं। नमक व्यापारी को गधा के चाल समझ में आ गई थी। उसने गधा को सबक सिखाने के लिए निर्णय लिया। अगले दिन गधा के पीठ पैर एक कपास की थाली लेकर जाएगा। अगले दिन गधा ने फिर से वही चाल चली। गधा को उम्मीद था थाली पानी में गिरते ही हल्का हो जाएगा, इसलिए वह जानबूझकर पानी में गिर गई। लेकिन भीगे हुए कपास बहुत ही भारी हो गई थी। फिर गधा को उसे सामना करना पड़ा। गधा ने सबक सीख लिया। तब से यह चाल गधा ने और कभी नहीं चली। उस दिन से नमक व्यापारी भी बहुत खुश थी। नैतिक